से रिक्वेस्ट की है, क्योंकि आत्मवंदन मास्टर्स, ध्यान साधना और ब्रह्मांड की टीम आप सभी का दिल से अभिनंदन करते हुए, नमन करते हुए स्वागत करती है। और सर्वप्रथम हम अपने पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, डिवाइन के सारे सोल, डिवाइन के सारे एंजल्स और डिफरेंट डायमेंशंस में जितने भी ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स हैं उनका आह्वान करते हैं और उनको नमन करते हुए आज की ध्यान संध्या हम शुरू करते हैं। और सर्वप्रथम हमारे बीच आज सेशन लेने के लिए सावित्री मैम आ चुकी हैं। ध्यान साधना और ब्रह्मांड की टीम सावित्री मैम का दिल से अभिनंदन करते हुए, नमन करते हुए स्वागत करती हैं। और आइए मैम, आज का सेशन शुरू करिए मैम, प्लीज। सभी ध्यानियों को आत्मवंदन, नमस्कार। और ये शुभ अवसर मुझे सर ने दिया है और महान ऋषि की अनुकंपा हुई है, तो आज हम सभी एक पुस्तक है रांडा बर्न जी की, शक्ति, पावर, हम इसका स्वाध्याय करेंगे। उसके पहले हम महान ऋषि पत्री जी को शत शत नमन करते हैं, उनसे ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं ताकि हम इस सेशन को आगे बढ़ा सकें। और महाअवतार बाबा जी को नमन करते हैं, उनकी शक्ति और ऊर्जा हम प्राप्त करना चाहते हैं। हम अपने सभी इष्ट देवों को, अपने गुरुओं को, आत्मा, सर्वात्मा, पुण्य आत्मा, सभी का आह्वान करते हैं। मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे ये भौतिक शरीर दिया है, उनकी ऊर्जा को हम प्रणाम करते हैं और उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं कि हम इस पथ पे आगे चलें। आइए हम शक्ति का स्वाध्याय करते हैं और मुझे भी वो शक्ति मिले कि मैं इसका सही से उच्चारण सही से आपको समझा पाऊं अपनी अल्प बुद्धि के आधार पे। जी सभी को आत्मवंदन। चलिए हम इस यात्रा की ओर चलते हैं। जी देखिए, रांडा बर्न जी हैं जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है, बहुत सुंदर है और जीने का तरीका उन्होंने बताया, किस प्रकार से संघर्षों से हम आगे बढ़ सकते हैं। संघर्ष का, जीवन का नाम ही संघर्ष है, मगर उन्हें एक तो संघर्ष रूप में हम ले लें और एक हमें उनको चुनौतीपूर्ण हम स्वयं डट के खड़े हो जाएं और हम उन्हें पार करने की सोचें। वो जो शक्ति हमारे अंदर छिपी हुई है, उसी ही शक्ति को इन्होंने उजागर करने के लिए कि इंसान में इतनी पावर है, वो अपनी पावर को पहचाने और अपनी लाइफ को ठीक से जिए और दूसरों को भी जीने के लिए प्रेरित करे कि ये संघर्षों से डरे नहीं, संघर्षों से मुकाबला करे और वो जो हमारे में पावर है उसको जागृत करे। यही रांडा बर्न जी ने अपने जीवन के अनुभव लिखे हैं। तो आइए हम उसका बुक का स्वाध्याय करते हैं, सभी को नमन करते हुए। सर्वप्रथम है भूमिका। 9 दिसंबर 2004 का दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। उस दिन जब मैं सुबह उठी तो मुझे ये दिन भी और दिनों जैसा ही लगा। मुझे क्या मालूम था ये मेरे जीवन का महानतम दिन बनने वाला है। उन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा है। तो वो उठी जैसे रोज उठती हैं और उन्होंने ये सोचा कि ये दिन भी और दिन जैसा ही होगा, मगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि भविष्य की गर्त में ये वाला जो दिन मेरे जीवन का कितना महानतम दिन बनेगा। दुनिया के अधिकांश लोगों की तरह ही मैंने भी जिंदा रहने के लिए कठोर संघर्ष और कड़ी मेहनत की थी, मुश्किलों और बाधाओं से जूझने की हर संभव कोशिश की थी। लेकिन 2000 का वर्ष मेरे लिए खास तौर पर मुश्किल था। जीवन में चुनौतियां इतनी ज्यादा थी कि 9 सितंबर तक मैं अपने घुटनों के पल आ चुकी थी। संबंधों, स्वास्थ्य, कैरियर और आर्थिक स्थिति, हर क्षेत्र में स्थिति खराब थी और इसके सुधरने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। मुश्किलों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया था और मुझे उनसे बाहर निकलने की कोई राह नहीं सूझ रही थी। और तभी चमत्कार हो गया। जो ये 2004 का जो दिन था, 9 सितंबर का, वो उनके जीवन में एक परिवर्तन का दिन आया। और वो पिछले जीवन से इतने संघर्ष में हर हर क्षेत्र से वो जूझ रही थी और जैसे कहते हैं ना कि चारों तरफ अंधकार था और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, मगर ईश्वर कहते हैं ना हर अंधकार के बाद में एक प्रकाश की किरण जरूर होती है। और वही उनके जीवन में वो 9 सितंबर वाला जो दिन उगा प्रभात, वो अनेकों खुशियां और उनकी जटिलताओं को सुधारने के लिए एक सुंदर सा मौका मिला। तो वो कहती है ये मेरे लिए एक चमत्कार हुआ। उस दिन मेरी बेटी ने मुझे 100 साल पुरानी एक पुस्तक दी। उसे पढ़ने में 1.5 घंटे का समय लगा और इसी दौरान मेरी जिंदगी बदल गई। उसे पढ़ते ही मुझे समझ में आ गया कि मेरे जीवन में इतनी ज्यादा मुश्किलें क्यों आ रही थी।
मैं तुरंत जान गई कि मैं अपने जीवन की हर परिस्थिति को कैसे बदल सकती हूँ और अपनी मनचाही चीजें कैसे हासिल कर सकती हूँ। मुझे एक रहस्य का पता चल गया। वैसे तो यह रहस्य सदियों पुराना है, लेकिन इतिहास में बहुत कम लोगों को ही इसका ज्ञान था। इनकी जो रांडा जी की बेटी थी, उन्होंने एक 100 साल पुरानी लिखी हुई एक पुस्तक थी, वो लाके अपनी मम्मा को दी और उन्होंने कोई भी काम ना करते हुए फटाक से उनकी इतनी उत्सुकता हुई कि उसको उन्होंने 1.5 घंटे में ही पढ़ लिया। और उस पुस्तक को पढ़ते ही उन्हें ऐसा एहसास हुआ जैसे उनके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो गए। उस पल के बाद संसार को देखने का मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया। तब मुझे जो संसार दिखा वह पहले से भिन्न था। पहले मुझे लगता था कि मैं ये बात जानती हूँ कि जीवन इस तरह काम करता है, लेकिन तब मुझे पता चला कि वास्तव में जीवन मेरी पूर्व धारणा के बिल्कुल विपरीत काम करता है। दशकों से मैं ये मानती आ रही थी कि हमारी जिंदगी में घटनाएं बस यूं ही हो जाती हैं, लेकिन उस दिन मुझे आश्चर्यजनक सत्य का मालूम हो गया। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कि जैसे कि चल रहा है तो ये जीवन वास्तव में ऐसे ही चलता है और ऐसे ही चलेगा, इसका यही क्रम है। मगर जब उन्होंने उस पुस्तक को गहराई से पढ़ा और समझा, तब उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं तो जीवन का जीने का तो तरीका ही कुछ और है, और उनका नजरिया ही बदल गया। तो उन्होंने के हाथ में एक इतनी बहुत ही बढ़िया मास्टर की हाथ में आ गई, जिसके आधार पे उनकी जो हर ताले थे, दुविधाओं के, मुश्किलों के, वो खुलने शुरू हो गए। जी, मैं यह बात भी जानती थी कि अधिकांश लोगों को इस रहस्य की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने इसका ज्ञान दुनिया तक पहुंचाने का बीड़ा उठा लिया। तमाम बाधाओं को पार करते हुए मैंने द सीक्रेट फिल्म बनाई, जो 2006 में दुनिया भर में रिलीज हुई। इसके बाद उसी साल मैंने द सीक्रेट पुस्तक लिखी, ताकि मेरा खोजा गया रहस्य ज्यादा विस्तृत रूप में लोगों तक पहुंचे। तब उनके दिमाग में यह आया और उन्होंने द सीक्रेट फिल्म मूवी बनाई। और उस मूवी को इतना लोगों ने सराहा, इतना उनको मिला, और उसको बना के उन्होंने सोचा कि हाथों हाथ उन्होंने उसी फिल्म से वो उसकी पुस्तक भी लिख डाली, ताकि ये सोचा कि ये जो मानव समाज है अपनी इन त्रस्तताओं से त्रस्त है, वो इससे बाहर निकले और उन्हें भी वो जरिया मिले। तो उन्होंने वो पुस्तकें लिख डाली। द सीक्रेट फिल्म के रिलीज होने के बाद ये रहस्य बिजली की रफ्तार से फैला और दुनिया भर में एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता चला गया। इस ज्ञान से संसार के सभी देशों के करोड़ों लोगों के जीवन में बहुत आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। जो उन्होंने सीक्रेट फिल्म रिलीज हुई और सब लोगों ने देखा, सराहा, तो उसका इतना तेजी से जैसे बिजली का करंट चलता है, उस तरह से लोगों ने देखा और लोगों ने खूब सराहा और उसको बहुत ही अप्रिशिएट किया। उन लोगों ने बहुत आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए सभी लोगों के, जिन्होंने देखा, करोड़ों लोगों के जीवन में। रहस्य पता चलने पर लोगों को यह ज्ञान मिला कि वे अपना जीवन कैसे बदल सकते हैं। दुनिया भर के हजारों लोगों ने मुझसे आश्चर्यजनक कहानियां बताई कि इस रहस्य से उनके जीवन का कैसे कायाकल्प हुआ। इन कहानियों को पढ़ने और इन पर मनन करने के इस बारे में नया ज्ञान मिला कि लोगों के जीवन में इतनी ज्यादा मुश्किलें क्यों आती हैं, और उस ज्ञान से मुझे शक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ, जीवन को तुरंत बदलने वाला ज्ञान। वो ज्ञान कौन था जो जीवन को बदल सकता, वो जो शक्ति, वो ज्ञान उनको मिला। और उन्होंने सोचा कि किस प्रकार से ये करोड़ों लोगों का जीवन बदल सकता है। और ये रहस्य जब उन्हें मालूम चल गया, तो उनका भी एक ही मिशन रहा कि मैं भी इस रहस्य को, इस ज्ञान को दुनिया में बांटूं और लोगों के कष्ट दूर हों, उनको उनका जीवन है जो सरल हो जाए, यही सोच के। और उनको ये बहुत ही अच्छी उपलब्धि प्राप्त हुई। द सीक्रेट में आकर्षण के रहस्य को प्रकट किया गया है, जो हमारे जीवन को संचालित करने वाला सबसे शक्तिशाली नियम है। द पावर यानी शक्ति में हर उस चीज का सार दिया गया है, जो मैंने 2006 में द सीक्रेट के रिलीज होने के बाद सीखी है। द पावर पढ़ने के बाद आप यह बात समझ जाएंगे कि अपने संबंधों, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, खुशी, कैरियर और पूरे जीवन को बदलने के लिए सिर्फ एक ही चीज की जरूरत होती है, और वह है द पावर, बुक, शक्ति। तो उन्होंने उस चीज को कि यह शक्ति तो हमारे अंदर छिपी हुई है, मगर हम तो अज्ञात बने हुए बैठे हैं। तब उनको उस बुक को पढ़ने से उस रहस्य का जब मालूम हुआ, और उन्होंने उसको फिल्म का रूप दिया, और जब लोगों ने उसको देखा, सराहा, और सबने अपने अपने एक्सपीरियंस देने शुरू किए, और इससे उनका, रांडा जी का और भी उनका आत्मबल बढ़ा। और उन्होंने सोचा कि ये कितना अच्छा काम है कि कितने लोग जिन मजबूरियों से, आर्थिकता से, हर तरह की मजबूरियों से जूझ रहे हैं, तो उन्हें उससे निजात पाने का बहुत सुंदर तरीका मिल गया। और सब अपने अपने एक्सपीरियंस बताने लगे, जिससे उन्हें और ज्यादा इस बात को फैलाने में और ज्यादा उनको है ना सहायता मिली।
द पावर पढ़ने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यदि आपने अब तक द सीक्रेट को नहीं पढ़ी है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर जरूरी चीज को द पावर में शामिल कर लिया गया है। यदि आप द सीक्रेट पुस्तक पढ़ चुके हैं तो द पावर से आपके ज्ञान का बहुत विस्तार होगा। बहुत कुछ है जो आप जान सकते हैं, बहुत कुछ है जो आप अपने जीवन और स्वयं के बारे में समझ सकते हैं, और ये सब अच्छा, दरअसल ये अच्छे भी हैं, अच्छा है, ये अद्भुत है। इन्होंने इसकी प्रशंसा में इतने उन्होंने वो इस विशेषण लगाए हैं कि जिन्होंने यदि पावर नहीं पढ़ी है ना, कोई मलाल नहीं है, अब पढ़िए उसको, पढ़िए, समझिए किस प्रकार से हमारी जो जीवन की गुत्थियां हैं किस प्रकार से सुलझती जाएंगी, हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमें तो वो अदृश्य शक्ति विद्यमान है, उसे सिर्फ जगाने की, उसे काम में लेने की, उसकी जानकारी लेने की, इसी की तो आवश्यकता है। हम अपने रिलेशन किस प्रकार से सुधार सकते हैं, हम अपनी आर्थिकता कैसे सुधार सकते हैं, हर जीवन के हर कठिन पहलू से हम किस प्रकार से निजात प्राप्त कर सकते हैं, रंडा जी ने बड़े सरल और सीधे शब्दों में बताया है। पावर बहुत ही यूजफुल और बहुत ही बेस्ट बुक है जी। अब इसका आभार जो है ये वाला अपन लेते हैं। मैं इतिहास की सभी महान हस्तियों की आभारी हूँ, जिन्होंने जीवन के सत्य और ज्ञान को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखने की खातिर अपने प्राण तक दांव पर लगा दिए। नंदा जी कहती है कि जो इतिहास की महान हस्तियां हैं, मैं उनकी आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान, अपना रहस्य, ये सब चीजें जो हम लोगों के लिए सत्य और ज्ञान की जो वो एक खाती सी जो थी, वो नई पीढ़ियों के लिए जिन्होंने सुरक्षित रखी, तो मैं उनकी, और अपने प्राण गंवा दिए हैं, मगर वो चीजें हमारे लिए छोड़ गए ताकि उनके आधार पे हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। द पावर पुस्तक के सृजन में अमूल्य सहयोग के लिए मैं इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी। अच्छा, अब जो पावर बुक इन्होंने लिखी है ना, उन उस बुक को लिखने में किन किन का इनको सहयोग मिला, प्रोत्साहन मिला, उनके बारे में ये बता रही है। जैसे स्काई बर्न को उनके जबरदस्त संपादन के लिए और जैन चाइल्ड के साथ मिलकर मार्गदर्शन करने के लिए, प्रोत्साहन, विशेषज्ञता और अमूल्य राय देने के लिए इनका सबका इन्हें बहुत ही सहारा मिला, इनकी बहुत हेल्प मिली। जॉश गोल्ड को उनके विज्ञान और इतिहास सम्मत सटीक शोध के लिए, और गोजर मीडिया के शेसन और शोर और जिंक जॉर्ज को पुस्तक के आकर्षक डिजाइन के लिए वो इनका तहे दिल से आभार प्रकट करती हैं, उन्हें धन्यवाद देती हैं कि इन्होंने मेरी बहुत मदद की। तो इस पुस्तक ने अपना ये आकार जो लिया, इसमें इन सभी का सहयोग है और वो सभी के प्रति कृतज्ञ हैं। निक जॉर्ज को उनके मौलिक आर्ट वर्क, ग्राफिक्स और कार्यनिष्ठा के लिए, जिनकी बदौलत यह पुस्तक इतनी सुंदर बन पड़ी है और इसमें हर पाठक के जीवन को बदलने की ज्यादा शक्ति आ गई है। इनके सबके सहयोग से रंडा जी कहती हैं कि ये इतनी जबरदस्त पुस्तक बनी है कि जो भी पाठक, जो भी पढ़ेंगे इसको, तो उनका जीवन एकदम बदल जाएगा, इतना उनको आत्मविश्वास है। तो निश्चित रूप से ये किताब तो बहुत ही, जैसे कि इसका नाम पावर है, तो एक्चुअल में ये पावर ही है। पुस्तक के प्रकाशन साइमन एंड शूसर को हार्दिक धन्यवाद। कैरोलिन रीडी और जूडिथ को जिन्होंने भरोसा जताया और अरबों लोगों को खुशी प्रदान करने के लिए नवाचार को तहे दिल से स्वीकार किया, इन विचारों को तहे दिल से स्वीकार किया और इस प्रकार से जन जन तक पहुंचाया। मेरी संपादक लेस्की मेरेडिथ को, जिन्होंने द पावर की संपादक प्रिया को बहुत ही मजेदार बना दिया। कॉपी एडिटर्स पैक हॉलर, किम्बर्ली गोल्डस्टीन और इसोल्डे सावर सहित साइमन एंड शूस्टर की बाकी टीम, डेनिस युआऊ और लीजा केम, आइल अहन, डर्लिन डेलिलो, टवाइजन सेन, फिट की रिकॉर्ड और डोनाल्ड लॉर्ड फेडो, उनके कार्य के प्रति अथक समर्पण के लिए। इस बुक को इन्होंने जब करा तो सभी ने अपना अथक प्रयास किया और बहुत हेल्प की, तो ये सभी की है, तहे दिल से इन्हें एक वो थैंक यू दे रही हैं। द सीक्रेट टीम के मेरे सहकर्मियों और प्रिय मित्रों पॉल हैरिंगटन, जैन चाइल्ड, डोनाल्ड जिंक, एंड्रिया और केर ग्लेंडा, बेलमार्क ओ कॉर्नर, डेमियन कार्बॉय, डेनियन केर, टिम पैटरसन, हेलीबर्न, कैमरन बाइल, किम बर्नर, काइली, लॉरी शारापोवा, स्काई बर्न, जॉश गोल्ड, जिंक जॉर्ज, लोरा आदि ने
इनको बहुत बहुत प्रेम के से धन्यवाद दिया, जिन्होंने सारी संभावनाओं के प्रति अपना दिमाग खुला रखने का साहस किया और संसार को आनंद प्रदान करने के लिए हर चुनौती को पार किया। उन्होंने उनको इतना प्रोत्साहित किया कि कोई भी तरह की शंका समाधान कोई भी प्रकार का नहीं, सिर्फ इन्होंने उनको एक यही जोश दिलवाया कि नहीं, इसको करना है और इसको इस प्रकार से आगे बढ़ना है। और उन पावर, उन शक्तियों को इन्होंने इस किताब के अंदर संग्रहित करने में इनको बहुत बड़ी मदद दी, तो वो तहे दिल से उन सबको धन्यवाद देती हैं। मैं गार्डनर रियाज के वकीलों माइकल गार्डनर और सजन सी की भी आभारी हूँ। मंगरटॉल के वकील ब्रेंट ब्रायन और लुइस ली को उनके मार्गदर्शन और विशेषज्ञता, सत्य व अखंडता की जीती जागती मिसाल बनने और मेरे जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, कि जिन्होंने उनको कहा कि क्या है कि हम, जैसा कि इसमें बताया कि हम पॉजिटिवली सोचेंगे तो उसके जो रिजल्ट होते हैं ना, वो बहुत ही खुशनुमा होते हैं। और नेगेटिविटी में तो हर चीज उल्टे ही पासे पड़ते हैं। तो क्या एक सोच का जो दरवाजा है, वो हम पॉजिटिव में जाएंगे ना, तो निश्चित रूप से उसके परिणाम भी हमें बहुत ही अच्छे ही मिलेंगे। यही इनके साथ हुआ। इनकी जो ये पूरी टीम है, इन्होंने इन्हें बहुत प्रोत्साहित किया और इन्हें बहुत इन चीजों से मोटिवेट मिली। अपने सबसे प्यारे मित्रों की भी मैं आभारी हूँ, जो लगातार मुझे महानता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। इलेट बैट, ब्रिजेट मर्फी, पाल सुडिंग, मार्क वीरर, फ्रेंड नेरर, ज्ञान डॉनी अबाल, बॉबी बेब, जेम्स सिक्लेयर, महत्वपूर्ण एंजल मार्टिन वेलायोस, जिनके आध्यात्मिक प्रकाश और आस्था की वजह से मैं इस नए स्तर तक पहुंच पाई कि अरबों लोगों तक खुशी पहुंचाने का अपना सपना पूरा कर सकूं। इन लोगों ने इनको दिया। और इनका ऐसा नहीं है कि ये इसी तरह आध्यात्मिकता की ओर भी उन लोगों का कितना गहन वो था, आस्था, तो उससे भी इनको इस किताब को लिखने में बहुत ही हेल्प मिली। और इस प्रकार से सभी लोगों का जीवन सुधरा, इसको पढ़ा, सभी का नजरिया बदल गया सोचने का। अपनी बेटियों हेली और स्काई को, जो मेरी सबसे बड़ी शिक्षक हैं और अपने व्यक्तित्व के प्रकाश से हर दिन मेरे जीवन को रोशन करती हैं, अच्छे और चुनौतीपूर्ण दोनों तरह के समय में निरंतर प्रेम और सहारा देने के लिए मेरी बहनें पॉलिन, ग्लेंडा, जेन और के को धन्यवाद। जो ये अपनी जो बेटियां हैं इनकी, उनका भी बहुत प्रोत्साहन है। और उन्होंने जो वो पुस्तक लाके दी और जिससे इनकी जीवन दिशा ही बदल गई, तो ये उनके प्रति भी बहुत आभारी हैं। और उनकी जो दो सिस्टर्स हैं, तो उनको भी वो बहुत बहुत धन्यवाद देती हैं। 2004 में हमारे पिता की अचानक मृत्यु की वजह से मैं द सीक्रेट की खोज की ओर प्रवृत्त हुई। द पावर लिखने की प्रक्रिया में हमारी माँ, हमारी सबसे अच्छी मित्र, गुजर गई। वे हमें अपने बिना अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में रहने और बिना शर्त प्रेम करने के लिए छोड़ गई, ताकि हम संसार में फर्क ला सके। माँ, हर चीज के लिए आपको दिल की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद। इनके जो पिताजी थे, उनकी जो अचानक मृत्यु हो गई, तो वो जो मृत्यु हुई, तो वो इनको और ज्यादा पावर दी कि सीक्रेट की खोज में और ज्यादा वो तेजी से प्रवृत्त हुई। और इनकी जो माँ थी वो भी गुजर गई, मगर उन्होंने इसी प्रकार इन्हें प्रोत्साहित किया कि तुम्हें हर अपने जो भी है ना, अपने मित्रवत व्यवहार से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और अपना जो सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है, हमारी सोच है, उसमें हमें कभी कोताही नहीं आनी देनी चाहिए। और इन्हीं अपने व्यवहारों से हम आगे बढ़ सकते हैं। ये जो उनकी शिक्षाएं थी, उनको इन्होंने हृदय में धारण करते हुए और अपने दिल के अंदर रखा। और माँ की हर चीज के लिए उन्होंने उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद दिया कि माँ का उनकी सोच विचार में बहुत बड़ा सहारा मिला। तो माँ की जो शिक्षाएं होती है ना, उनका तो कहना ही क्या है कि माँ ही वो सृजन बीज हैं जो औलाद में डालती हैं, तो वो फिर वट वृक्ष का रूप धारण करता है। उसको अच्छा खाद पानी समय पर मिलेगा, तो निश्चित रूप से उसमें जो फल आएंगे, जो उनकी सोच रूपी फल होंगे ना, वो पॉजिटिवली होंगे। और दुनिया को जो देखने का नजरिया है, वो उनका बदल जाएगा। तो ये अपन ने किया। अब आज प्रस्तावना को भी ले लेते हैं, ताकि फिर अपन कल से चैप्टर्स पढ़ लेंगे। जी। आपको एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। ईश्वर ने हमको क्यों बनाया? कि हमको एक अद्भुत, ऐसा नहीं कि खाया पिया सोए हो गए। हमें कुछ ऐसा करके जाना है
ताकि हम दुनिया को कुछ दे सकें अपने विचारों से, अपने कार्यों से, अपने अध्यात्म से। जैसा कि आज महान ऋषि पत्री जी, उन्होंने सर्विस की, जीवन जिया, पारिवारिक जीवन जिया, मगर उनके दिल में एक प्रेरणा जो आई और उन्होंने आज हमें देखो जोड़ा है। आज नहीं, कौन जानता था कि ये किताब, इस किताब का क्या महत्व है। हम इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तभी तो ऐसा जीवन उन्होंने जिया कि आज हम कह दें कि उनका शरीर छूट गया। हाँ, शरीर तो निश्चित रूप से सभी का छूटता है, मगर वो उन्होंने कितनी बड़ी थाती हमें दी है, तो यही इन चीजों का चमत्कार है। आपको हर मनचाही और प्रिय चीज पाने के लिए बनाया गया है। आपको इस तरह बनाया गया है कि आपका काम रोमांचक हो और आप अपनी सभी मनचाही चीजें हासिल कर सकें। अपने परिवार और मित्रों के साथ अपने मधुर संबंध रहें, परिपूर्ण और सुखी जीवन जीने के लिए पर्याप्त धन संपत्ति हो। आपको इस तरह बनाया गया है कि आप इसी जीवन में अपने सपने साकार कर सकें। सारे सपने, अगर आपके मन में सैर सपाटे की प्रबल इच्छा है, तो आपको सैर सपाटे के लिए भी बनाया गया है। अगर आपके मन में कोई व्यवसाय करने की प्रबल इच्छा है, तो आपको व्यवसाय करने के लिए ही बनाया गया है। अगर आप डांस, नौकायन या इतालवी भाषा के अध्ययन से प्रेम करते हैं, तो आपको इसी के लिए बनाया गया है। यदि आपके मन में संगीतकार, वैज्ञानिक, उद्यमी, आविष्कारक, कलाकार, अभिभावक आदि बनने की प्रबल इच्छा है, तो आपको इसी के लिए बनाया गया है। यानी कि हमारी भावनाएं कैसी हैं, तो जो भावना, तो इसको दबाना नहीं चाहिए। यदि मेरे मन में डांस की है, अब कैसे डांस करूंगी, लोग मुझे क्या कहेंगे, मुझे तो करना भी नहीं आता। इस प्रकार से हमको अपनी उस प्रबल इच्छा को दबाना नहीं चाहिए। हमें अपने आप में उस चीजों को बल प्रोत्साहन देना चाहिए। देखिए, ऐसा करते करते एक अच्छी डांसर बन जाऊंगी, अच्छी शिक्षक बन जाऊंगी और न जाने कितनों को मैं सिखा दूंगी। तो जो भी जिस दिल में भाव आए, उस कर्म को करने के लिए हमें तत्परता से उसमें लग जाना चाहिए। यही हमारी पावर है, इसी पावर को काम है। यदि हम इस पावर को दबा लेंगे ना, तो इससे बड़ा नुकसान होता है ना? मायूसता आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है और हमारे सोचने की दिशा ही नेगेटिविटी में चली जाती है। तो हमें इन चीजों को, ये हमारी जो शक्तियां हमें मिली हैं, कोई सा भी रास्ता हो, मुझे कवि बनना है, मुझे कवि, तो उसी में आगे बढ़िए। देखिए, जो ये अपने थे टैगोर, वो कितने बड़े महान कवि थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी, है ना? तो उनके मन में ये था, तो उन्होंने भी विश्व विख्याति में नाम प्राप्त कर लिया। तो यानी किसी भी उद्देश्य से हमको ये जो जीना जीवन मिला है, तो हमें प्रेम से और सकारात्मकता से उन सब चीजों को हासिल करने में प्रयत्न करना चाहिए और प्रफुल्लता से हमें उसके अंदर बढ़ते जाना चाहिए। तभी ये जीवन हमें इसीलिए मिला है। हर दिन जागने पर आपके मन में उमंग और रोमांच का सैलाब होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि दिन भर आपके साथ बेहतरीन चीजें होंगी। आपको खिलखिलाने और खुशियों से भरपूर जीवन जीने के लिए बनाया गया है। आपको शक्तिशाली और सुरक्षित महसूस करने के लिए बनाया गया है। आपको अपने अमूल्य होने का एहसास रखने और अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए बनाया गया है। जाहिर है, समय समय पर आपके जीवन में चुनौतियां भी आती हैं और उन चुनौतियों को भी आप ही के लिए बनाया गया है, ताकि आप विकास कर सकें। देखिए कैसा उन्होंने लिखा है रमला जी ने, कि हमें क्यों बनाया गया है ना? तो हम जब तक चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। उनको देख के हमें पस्त नहीं होना है, हमें आगे बढ़ना है। और यही पावर, यही शक्ति जो हमारी सोई हुई है अंदर, उसको जगाना है। जब हम उठते हैं सुबह प्रातः काल, तो हम कितने प्रफुल्लित होते हैं और ऐसा लगता है कि हम ऊर्जावान होके उठे हैं। और अब हमें ये आता है कि अब हमें आज के दिन में क्या-क्या करना है और किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। तो उन्हीं सब का ग्राफ दिमाग में बनाते हुए हमें बड़ी उमंग के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपनी जो शक्ति है, पावर, अपने अंदर शक्ति, उसको काम में लेते हुए हमें उसमें आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। अ, आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया। हमें ऐसा नहीं है कि बस ये हमें, ये हमको होना चाहिए कि हाँ, मेरा जीवन वास्तव में कितना अद्भुत है और वो काम करके हमें खुशी इतनी मिलनी चाहिए। अंतरिक्ष खुशी जो होती है ना, वो मिलती है ना, तब हमारा जो चेहरे का जो देखने होता है ना, कि हमारी प्रफुल्लता, हमारा चेहरा कह देता है कि हम कितने अंदर से खुश हैं, क्योंकि हमने आज ये नई चीज प्राप्त कर ली। आज मुझे खुशी है, सर ने मुझे ये मौका दिया। मैंने कभी स्वाध्याय का ऐसा नहीं किया, मगर आज मुझे अंदर से इतनी खुशी हो रही है, जैसे पत्री जी की मुझे वो प्रेरणा मिल रही है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि सावित्री तू सही काम कर रही है, सर जी ने जो मुझे ये मौका दिया, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। देखिए कि आज मेरी जो झिझक खुल गई। नहीं, क्या है कि किसी के सामने बोलने में भी लगता है, ठीक है, भाषा में यदि कोई गलती है या कोई तरीके, तो हम सुधार सकते हैं। मगर ये जो मौका हमें मिला है ना, तो ये भी उस एक महान शक्ति का ही हमें एक प्रतिफल मिला है। जी।
आपको जीवन भर संघर्ष करते रहने या दुखी रहने के लिए नहीं बनाया है गया है। आपको ऐसा जीवन जीने के लिए नहीं बनाया गया है जिससे आपके जिसमें खुशी के पल गिने चुने हो और आप कभार ही आए। आपको सप्ताह में 5 दिन अपनी नीरस नौकरी में थके रहने और वीकेंड पर ही क्षणिक सुखी महसूस करने के लिए नहीं बनाया। ऐसा नहीं कि नौकरी तो जीविकोपार्जन करने के लिए करने, अब उसको भी एक तो क्या नौकरी को हम बड़ी प्रफुल्लता से करें। जब हम रोज अपनी ड्यूटी पे जाएं तो बड़े हैंडसम बन के जाएं, सबसे खुशी से चीयर्स चीयर्स कितना होता है ना। और हम उस काम को अपने मन लगा के करेंगे तो हमारा जो स्टाफ है वो भी बड़े हमसे हमको देख के वो भी प्रेरित होंगे कि क्या घर की जो कुछ कभी मान लो जिंदगी में मायूसता आ जाती है तो उस मायूसता को अपने चेहरे पे लटकने नहीं देना चाहिए। उस मायूसता को प्रफुल्लता में अपने अच्छे विचारों से अपनी अच्छी सोच से हटा देना चाहिए। और हमको देख के दूसरा भी हमसे प्रेरणा ले कि देखो ये कितनी चीयर्स है, कितनी खुश रहती हैं, कभी मैंने इनको उदास हुए देखा ही नहीं। तो हम क्यों हमारी उदासी किसी दूसरे पे थोपे कि वो हमें देख के वो होता है। नहीं, हमें देख के वो जीने के लिए जो मायूस भी है तो उसमें भी ये जीने की प्रेरणा मिले कि नहीं मुझे भी यही जीवन अपनाना है। अपनी हमारी जो खुशी, हम जब खुशी से कोई काम करते हैं वो काम दूनी चौगनी स्पीड से होता है। तो रांडा जी ने इसी पावर, इसी शक्ति को जगाने के लिए कितने लोगों को, कितने करोड़ों लोगों का भला किया उन्होंने। देखिए यानी उनकी अपनी खुद की स्वयं की लाइफ बदल गई जो इतनी परेशानियों में जी रही थी। और एक उस क्षण ने उनकी पूरी जीवन स्टोरी बदल दी। तो यही पावर, यही शक्ति का कमाल है। शक्ति को लड़ने भिड़ने वाली शक्ति नहीं होती है। शक्तियां यदि अध्यात्म की ओर बढ़ गई तो विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस उन्हीं शक्तियों के द्वारा तो बने हैं वो। और जिससे हम आज हम उनके जीवन उनके प्रेरणा के स्रोत हैं जो हम उनसे सीखते हैं। तो यह पावर है। पावर को यदि सही दिशा में चलेगी तो वो विश्व कल्याण ही करेगी। ठीक है ना। आपको सीमित ऊर्जा के साथ जीने और हर काम थकान से चूर रहने के लिए नहीं बनाया है ना। आपको चिंता करने या डरने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको कष्ट उठाने के लिए इस धरती पर नहीं भेजा गया है। आपको इस उद्देश्य से जीवन नहीं दिया गया है। आपको तो जीवन का हर अनुभव लेने और हर मनचाही चीज पाने के लिए बनाया गया है। साथ ही आपको खुशी, स्वास्थ्य, जिंदादिली, रोमांच और प्रेम से सरोबा रहने के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि यह जीवन अद्भुत है। एक बात यहाँ पे है कि जैसे हम एक छोटे अबोध बालक से क्या सीखते हैं, उसको किसी चीज से यदि वो गंदगी में है तो उसको उस गंदगी से वो जब समझता ही नहीं उस चीज को क्या है, वो अति आनंद से रह रहा है उसमें भी। वो हम देखते हैं कि बच्चा गंदा है तो हम इसको साफ करें, मगर निश्चित जो होता है ना बच्चे के अंदर, वो चीज हमको अपनाने के लिए प्रभु ने बनाया है। हमें दुख, मायूसता, इन चीजों के लिए हमें नहीं बनाया। हमें खुशी स्वयं अपनी बटोरे और दूसरों को खुशियां देते रहे। स्माइल, अब पास में से निकले अनजानी हमने यदि हल्की सी उसको स्माइल दे दी तो देखेगा अरे मैं जानता ही नहीं मगर इन्होंने मुझे स्माइल दी, तो उनपे उसका पॉजिटिवली असर पड़ेगा। तो हमको मायूसता के लिए नहीं है। ऐसा नहीं इस काम को लेके बैठकर हम अपना सिर ढोकने बैठ जाते कि क्या ये ऐसा है। उसको खुशी से करेंगे ना तो वो कितना दोगुना अच्छा बनेगा। और हमारे जो बॉस है, हमारे जो सीनियर है, वो हमसे खुश रहेंगे। और इस प्रकार से हमको करना चाहिए। तो ये जीवन हमें जो मिला ये खुशी से जीने के लिए ही मिला है। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, यानी आपके सपनों का जीवन, वह हमेशा आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा करीब है, क्योंकि हर मनचाही चीज पाने के लिए शक्ति आपके भीतर ही है। हम जो पाना चाहते हैं वो कहीं बाहर से खरीदी नहीं जाएगी, वो तो हमारे अंदर छिपी हुई है। उसे जगाना है, उसकी तरफ हमें करना है कि मुझे ये करना है। और यदि अब सकारात्मकता से हम उस ओर बढ़ेंगे तो हमारा तो जीवन ही कहते हैं ना, स्वर्ग, स्वर्ग कहीं नहीं है। यदि कल है करके, खोटे विचार करके इस प्रकार की वैचारिक गंदगी फैला दी तो वो नरक से बदतर और क्या है नरक। और वही एक खुशी घर में घुसते हैं, माता पिता को स्माइल देते हैं, उनके पास 2 मिनट बैठते, वो कितने खुश होते हैं कि मेरा बच्चा आया मेरे पास बैठा, माँ खाना खाया, आपने नहीं खाया। इन्हीं विचारों से कितनी ऊर्जा चारों तरफ फैलती है। और वो ही वहां से मुंह लटका के आएगा जैसे इसने तो बहुत बड़ा वो किया है, इसमें तो बहुत आफतों का पहाड़ है। तो घर वाले भी मायूस हो जाएंगे देखते ही। तो यानी कि एक मायूसता सबको मायूस बना देती है, और एक प्रफुल्लता, एक प्रसन्नता, वो सबको खुशियां बांटती हुई रहती है। फूल का क्या गुण है, जब पास में से निकलते हैं तो उसकी खुशबू से दिल खुश हो जाता है। तो ईश्वर ने तो हमें पावर रूपी खुशबू दी है, वो सुगंध दी है कि हम फैलाएं। जैसा कि रांडा जी ने अपने जीवन में इसको अपनाया और करोड़ों लोगों
वो खुशियां दी। कितना बड़ा उनका योगदान है, दान कितना बड़ा उन्होंने किया हम चाहते। तो इन्होंने बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है। और अब जब हम इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे तो हमें अति ही आनंद आएगा। देखिए क्या लिखा है। एक सर्वोच्च और नियंत्रणकारी शक्ति इस असीम ब्रह्मांड में फैली हुई है और इस पर शासन करती है। आप इस शक्ति का हिस्सा है। इस ब्रह्मांड पे एक वो जो सर्वोच्च शक्ति है उसका शासन है। हम भी उसके एक हिस्सेदार हैं। किन्होंने लिखा है? प्रेंटिस मलफोर्ड, जो नव विचारवादी लेखक है, उन्होंने ये बात कही। क्या कही है? एक सर्वोच्च और नियंत्रणकारी शक्ति इसी असीम ब्रह्मांड में फैली हुई है और इस पर शासन करती है। आप इस शक्ति का हिस्सा हैं। जिसको अपन, वो शक्ति कौन सी जिसको हम परमात्मा बोलते हैं ना, वो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। मगर हम भी तो उसी का एक हिस्सा है। हम भी उसका एक हिस्सा हैं। तो हम उस शक्ति से प्रेरित होके हम अपनी ऊर्जा को जगाएं और सही दिशा में उसको फैलाएं। हम खुशबू लें और खुशबू फैलाएं। ये जीवन का सबसे सुखद अनुभव रहेगा और इसी से सब खुश और प्रसन्न रहेंगे और हमारा जीवन भी सुधरेगा। मैं इस पुस्तक में आपको अद्भुत जीवन जीने का तरीका बताना चाहती हूँ। आपको अपने अपने जीवन और ब्रह्मांड के बारे में कुछ आश्चर्यजनक बातें बताना चाहती हूँ। आपको जीवन जितना आसान लगता है ना, दरअसल ये उससे भी अधिक आसान है। जब आप ये जान लेते हैं कि जीवन किस तरह काम करता है और आपके भीतर कितनी बड़ी चमत्कारिक शक्ति है, तो आप जादू की छड़ी लहराकर अपनी आंखों से जादू होते देखेंगे और फिर आपका जीवन अद्भुत बन जाएगा। अब अपना जादुई जीवन शुरू होने दे। ये रांडा जी ने लिखा है। देखिए, उन्होंने कहा ये जो पुस्तक है, ये एक इतनी अद्भुत पुस्तक है। ये आपको जीवन जीने का तरीका बताएगी। अपना विश्वास, उनका आत्मविश्वास देखिए। उनको ये मालूम है कि ये पुस्तक पढ़ने से सबका जीवन बदलेगा। तो कितना उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उन्होंने अपनी पावर को सही इस्तेमाल किया है। उन्होंने अपनी पावर को फूल की तरह फैलाया है। उन्होंने जो द सीक्रेट फिल्म बनाई और उसको देखा, लाखों करोड़ों लोगों का जीवन सुधरा। सबने अपने अपने एक्सपीरियंस बताए। मैंने ये देखा और मैंने इस चीज को अपनाया, तो मुझे इस प्रकार से मेरा तो पूरा एकदम घर संसार ही बदल गया। तो यानी कि ये कितनी अच्छी चीज है। आपको जी अच्छा, और हमको देखते हैं ना कि हमारा जीवन बहुत इतना सरल है, आसान है। ये तो इससे भी आसान है। यदि हमारी सोच अच्छी है ना, तो जीवन एकदम आसान है। तो राणा जी ने इसी प्रकार से हमें इस पुस्तक को पढ़ने के लिए प्रेरित किया है। और अब हम जब हमने ये जो स्वाध्याय शुरू किया है, तो निश्चित रूप से हमें तो जीवन जीने का और भी आसान तरीका, वो जो टिप्स हमें मिलेंगे और हम अपने जीवन में उन्हें लागू करेंगे, तो हमारा जीवन और भी सुखद बन जाएगा। ये आज है जो, और जो इसको क्या बताया है, इसको एक जादू की छड़ी बताया है। जिस प्रकार का सिम सिम खुल जा है, उसी प्रकार से ये जादू की छड़ी जब हम फैलाएंगे, ये जादू हमारी विचारिक, हमारी जो अंतर में सोई हुई जो शक्ति है, उसको जब हम लहराएंगे, तो हमारा जीवन तो बहुत सुखद हो जाएगा। तो आज इसको यहीं पे विराम दे देते हैं। फिर कल से अब ना अपन इसको आगे पढ़ेंगे। कल का टॉपिक रहेगा ये शक्ति कौन सी है, ये इन्होंने बताया है। तो इसको अपन कर लेंगे। और आज अपन ने प्रस्तावना, आभार और ये ले लिया, और आज इसको यहीं पे विराम देते हैं। जी सर, आपकी क्या आज्ञा है, कहिए। आपने, मैं कुछ कहूँ? आपने जी बहुत अच्छा बताया कि जैसे जो लाइन थी ना कि ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जो हमसे बहुत प्यार करती है, और हम ध्यान में उतर के उस शक्ति से हमारी मुलाकात होती है। जब वो एनर्जी हमारे भीतर आती है तो हम पूरी तरह से उसमें भीग जाते हैं। जैसे बारिश की बूंदें हमें भिगाती है, वैसे वो शक्ति हमसे बेहद प्यार करती है। और जितना हम ध्यान में उतरते हैं, जी माय डियर फ्रेंड्स, बिलीव मी, ईमानदारी के साथ, धैर्य के साथ, शांति के साथ एक तमन्ना रखनी है और प्रयास करते रहना है कि इस शक्ति को मैं जरूर पाऊंगी। तो यही तो जिंदगी का सबसे बड़ा जादू है माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि हमें, अगर हम सब ऐसे ही यूं ही कैमरा बंद करके बैठे रहेंगे माय डियर, तो कैसे वो शक्ति आएगी? वो तो बंद होके चली गई। क्योंकि हम बहुत स्वार्थी हो गए हैं। हम भर का 24 घंटा में से आधी घंटा भी अपने आप को नहीं दे पाते। तो हमारी वो यूनिवर्स हमें इंट्यूशन देता है, मुझसे अगर तू कुछ चाहता है तो तुझे कुछ देना होगा। क्योंकि बिना दिए उस चीज का हम मोल नहीं कर पाते हैं। जो हमें इजीली बैठे बैठे मिल जाती है उसका वैल्यू नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो प्लीज अपना कैमरा ऑन रखिए,
और ध्यान दीजिए क्योंकि आपके चेहरों से हमें समझ में आता है कि कितना आपके भीतर गया। वो ब्रह्मांड की शक्ति की अनुभूति से रोम रोम भीग जाता है हमारा। ऐसी शक्ति जो हमसे इतना प्यार करती है, इस संसार में रह के तो हमें कभी ऐसा फील नहीं हुआ। मगर आज हम देखते हैं वो करते थे संसार वाले, मगर हमारी नजर नहीं पड़ती थी, कभी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और ध्यान में उतर के देख लिया कि ये ब्रह्मांड की शक्ति हमें क्या क्या कारनामे दिखाती है, कैसे जादू के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करती है। कहते हैं ना, वो जादुई चिराग था अलादीन के पास, उसको रगड़ के कहते हैं कि खुल जा सिम सिम। तो जादुई चिराग बोलता है, क्या हुक्म मेरे आका। हमारी श्वासें भी हर पल हमें बताती है, बैठना मेरे साथ, थोड़ी देर बैठ, मैं सारी ब्रह्मांड को हुक्म दे दूंगी तेरे अंडर में चले। क्योंकि ये वही पुकार होती है जो, जैसे भाभी जी ने बताया, सावित्री जी ने, कि एक माँ बच्चे को देख के कितना खुश होती है। सुबह शाम अगर बच्चे आके बैठते हैं और मम्मी खाना खा लिया, इतने में ही प्यार झलक जाता है उनका। मतलब लगता है कि हाँ, हमारी जरूरत है और हम उनकी जरूरत है, हम अपनी अहमियत बढ़ने लगती है हमारी। तो कहने का मतलब वैसे ही एक माँ की तरह हमारी श्वासें हैं, और हर पल हमारा इंतजार करती है कि कब हम अपनी आत्मा को खाना दे और उसके साथ बैठ करके अपने जीवन के हसीन पलों को जी ले। इसीलिए कहा गया है इस किताब में, जो आपने जादू बोला ना, जादू मतलब यही है कि जादुई चिराग को रगड़ते हैं तो जादू निकलता है, और आपका क्या हुक्म है। वही ब्रह्मांड की शक्तियां सारे जगह ऑर्डर दे देती है कि इसके अंडर में चलो, फिर तो कुछ बचता ही नहीं है। कृष्ण भगवान ने क्या कहा था गीता में, तज धर्म सारे एक मेरी ही शरण को प्राप्त हो, मैं मुक्त पापों से करूंगा तू न चिंता व्याप्त हो। मगर अर्जुन को समझाने में 18 अध्याय लग गए, कर्म से, ज्ञान से, भक्ति से। हमारे यूनिवर्स हमें इतने प्यारे तरीके से घर में बैठ के, गद्दे पे बैठ के, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है, कोई युद्ध की जरूरत नहीं है, आराम से एसी में सोफा पे बैठ करके हम अपनी श्वासों को आता हुआ और जाता हुआ देखते हैं, और इन्हीं श्वासों के साथ एक हो जाते हैं। और जब इनके साथ एक होते हैं, एक ऐसी शून्यता में प्रवेश करने लगते हैं जहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। और उसके बाद जो उजाले की किरण आती है हमारे लाइफ में, वो हमें जीवन में आगे बढ़ाती है। ये यूनिवर्स हमारा माता पिता भाई बहन दोस्त सखा क्या नहीं है। बिलीव मी, कभी भी आप उदास होते हैं ना, तो आसमान के तारों को देख कर कहिए, वो आसमान आपको लगेगा वो सारे तारे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये आकाश असीमित है, इसकी कोई सीमा नहीं है, समुद्र भी असीमित है। तो हमें ये पता पड़ा कि जिन शक्तियों के हम मालिक है, असीमित शक्तियां हमारे भीतर है। मगर जब तक हम मास्टर्स को नहीं जानते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, शाकाहारी नहीं बनते हैं, और हम पिरामिड जैसे कहते हैं कि पिरामिड में बैठ के ध्यान करो, कोई जरूरी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। अगर नहीं है तो जबरदस्ती नहीं करनी। हाँ, फील कीजिए, मैं तो करताल के पिरामिड में बैठकर ध्यान कर रही हूँ, मैं तो बैंगलोर के पिरामिड। आप मन से कहाँ के कहाँ पहुंच जाओगे, और जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो ये कब एहसास होगा, जब हम अपनी सांसों को समय देंगे। सुबह उठते ही, रात को सोने के पहले, दिन में भूख लगने पर, सबसे जरूरी है भूख लगने पर ध्यान करना है, खा के ध्यान नहीं करना है माय डियर। क्योंकि सो जाएंगे और सोचेंगे बहुत अच्छा ध्यान हुआ, नहीं। कोई अच्छा ध्यान नहीं हुआ, नींद आ गई। नींद आते ही हम तो सो गए गहरी नींद में, तो हम कैसे बोलेंगे। तो ये जादू तो हमारे हाथ से आके फिसल जा रहा है। वो तो बेचारा हमारे हाथ में आके बोल रहा है कि बोल हुक्म में, क्या हुक्म है मेरे आका। हमें सिर्फ अपनी आती और जाती हुई सांसों को देखना है, और देखते ही देखते हम हर उस शक्ति के मालिक बन जाते हैं। और हमें हमारे हुनर का पता पड़ता है कि हमारे अंदर इतने हुनर है, हमें तो पता ही नहीं। आशीष जी ने क्या बताया, चंद 4-5 महीने हुए इनको, मगर कैसे प्रेरणा आई है इनके अंदर का, उछल उछल के आया कि और कुछ कर ना कर पहले, मगर ये जूम पे सेशन चालू कर। और 3 हो चुके हैं, और इनका कहना है कि 3 क्या, मैं 5 भी करूंगा। इसके कहते हैं, इसे कहते हैं यूनिवर्स का दावा। वो इनके अंदर समा गया, और हम सबको प्रेरित कर रहा है कि हम सब भी ध्यान में उतरें, अपनी श्वासों के साथ रहना है। शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो नए हैं यहाँ पर, उन्हें भी बताना पड़ेगा ना। और मेरे विचार से आशीष जी, यहाँ पे सभी पहले के योगी हैं कि सब नए हैं? आवाज नहीं आ रहा है। नहीं, कुछ नए हैं कुछ पहले के हैं। हाँ, तो
क्या आपने उन्हें बताया है कि दोनों हाथों को फिंगर्स को टाइट करना है, क्रॉस मतलब कहने का मतलब ऐसे करके हाथों को, जी हाँ, और लेग जी को हाँ, ऐसे जी ही करना है ना? जी हाँ, जी इससे हाँ, हम जी बंद हाँ। जाते हैं, हम भाग नहीं सकते हैं। हाथों की अंगलियां स्टिल हो जाती है, नहीं तो दिन भर कुचुर कुचुर कुछ ना कुछ करती रहती है। और कुछ नहीं तो ये सामान उठा के वहां रखा, वहां से यहाँ रखा। पाँव से चल चल के बेचारे पाँव रोते हैं कि कितना थका दी। बाद में तकलीफ आती है ऑर्थराइटिस की, घुटनों का दर्द आता है हमें। कितना बेवजह चलते रहते हैं। और ये दिमाग, ये माइंड पावर तो इतना स्ट्रांग है, कंप्यूटर जितना तेज है। और जब ये कंप्यूटर जितना तेज हो जाता है तो हम फील करने लगते हैं कि कुछ भी देखा और दिमाग में चला और शरीर ने काम किया। पूरा दिन चलता है हमारे शरीर में कि आज सुबह ऐसा हुआ। तो क्यों ना अपने जिंदगी में हम सब एक अकाउंट तैयार करें, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। आज से जो भी नए ध्यानी हैं, पुराने ध्यानी हैं, हम एक एक्स बना करके, डॉक्टर का साइन बना के, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली, ये चार चीजें हम देखेंगे कि इससे हमारे जीवन में आज के बाद से क्या परिवर्तन आया है। जब इन्होंने, आशीष जी ने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म हम सबको दिया है, तो हम सबका है कि हम अपनी कला को दिखा करके, क्योंकि हमें भी तो मास्टर ने बनाया है। अगर मास्टर नहीं होते तो हम नहीं होते, और हम सब नहीं होते प्लेटफॉर्म नहीं होगा। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है। जिस दिन हम इसको अपने हक से करेंगे ना, उस दिन हम दुनिया में सबसे ज्यादा, कहते हैं ना, पत्री जी ने क्या बोला, मैं तो चला जाऊंगा, तुम सबका नाम सुनहरे अक्षरों में लिख के जाऊंगा। और जब जाने लगे तो सब रो रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा, यहाँ की जरूरत खत्म हो गई, अब मुझे ऐसे सफर पे जाना है जहां मेरी ज्यादा जरूरत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने जीवन में चार कंधे जरूर तैयार कीजिए। जब हम दुनिया से जाते हैं तो चार कंधे ना हो, परिवार वाले तो दूर रहते हैं, अगल बगल वालों से अगर हम प्रेम नहीं रखेंगे, कृतज्ञता नहीं दिखाएंगे, थैंक यू नहीं बोलेंगे, कौन हमारे आगे आके हेल्प करेगा? वो बेचारे तो बाद में पहुंचेंगे, आसपास वाले ही हेल्प करते हैं। तो दिल से हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए सुबह से उठते ही, क्योंकि हम सुबह से लेकर शाम को जब अपना रिकॉर्ड लिखते हैं तो हमें पता पड़ेगा आज हमने क्या किया था सुबह से, और क्या चीज हमें तकलीफ दी, और जिस चीज से हम हर्ट हुए वो नेक्स्ट डे हम वो काम नहीं करते हैं। क्योंकि हमें लिखना इसीलिए है। 21 दिनों का अपने आप से संकल्प कर लीजिए कि मैं एवरी डे एक डायरी मेंटेन करके क्रॉस बना के लिखूं, और उसके बाद मैं फील करूंगी कि मेरे अंदर क्या बदलाव आया है। जीवन यह आनंद भरा है, सब में आनंद बोल दो, लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। कुछ बहुत भी नहीं रखना है हमें। हमें सिर्फ अपने सांसों के दोस्त बनकर अपने जीवन में खुशियों को पाना है। आज 60 साल 70 साल निकाल दिए हम सब ने, मगर कभी भी लगा अरे बच्चे तो सुनते ही नहीं है। हम रोज रोज बोल करके वही बात रिपीट कर करके इतनी पक्की कर देते हैं, वो बच्चे सुनेंगे कैसे? ब्रह्मांड में तो एक ही आवाज गूंज रही है, सुनते नहीं है, सुनते नहीं है, सुनते नहीं है। और यूनिवर्स क्या बोलता है? तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। आप कुछ भी बोलिए सुबह से उठ के, वो यूनिवर्स आपको देख के बोलेगा तथास्तु। दिन में बोलिए, शाम को बोलिए, रात को बोलिए। बचपन से सबने सुना है कि माँ सरस्वती हमारी जबान पे बैठती है दिन भर में एक बार, और वो काम करती है। मगर आज हमको पता पड़ा कि ये यूनिवर्स की तो सरस्वती है जिसने हमें ये वरदान दिया कि हमारे पास तीनों देवियां हैं। सरस्वती जी क्या नॉलेज आ गई, ध्यान में आकर के सब कुछ पता पड़ गया, क्या सही है क्या गलत है पहचान गए। और हम इजीली अपना इस्तेमाल भी नहीं करने देते हैं किसी को। जो हर समय हमारा इस्तेमाल करके घुटन होती थी, और हमारा इनर चाइल्ड रोता था ये क्या हो गया, क्यों अपने को रुसवा कर रही है, इतना प्यारा शरीर, इतनी सुंदर आत्मा क्यों नहीं समझती है। ध्यान में आके समझ में आया, तो हमने अपने हृदय को बटर फैक्ट्री बना लिया। जो भी होता है होने दो, हम लोग केयर नहीं करेंगे। हम खुश रह के ध्यान करेंगे, यूनिवर्स आप ही देखेगा। फिर तो हम चलिए अपने, मैम, ठीक है, ठीक है, ध्यान चालू करते हैं। ये ध्यान ही ध्यान है। चालू करें। जो बात हो जाए वही भी ध्यान है। ये जो बातें हो रही है ना, सब ध्यान से रिलेटेड रहती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैम अनम्यूट करिए एक मिनट। सावित्री मैम, हाँ जी। अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। आप म्यूट हैं, आप म्यूट हो गई हैं। हाँ जी जी सर। चलिए मैम, आपको कहीं जाना था, तो ध्यान साधना और ब्रह्मज्ञान की टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है, और सरोज जी से निवेदन करती हैं कि आइए मैम, और ध्यान संध्या को ध्यान में विलीन हो जाएं, ऐसा कुछ करिए। आइए। आज के लिए क्षमा चाहती हूँ सर, अब मैं चल। नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल जहाँ जरूरी है जाना। आज देखिए आपकी जाके वो आ गई लेने के लिए, ये पत्री जी का आदेश हो गया, इनको अपने आप ये टपक आई हैं। तो इससे आपका अच्छी क्या संत बात हो सकती है कि मेरे पास आज दो दो जने आ गए महानुभाव।
आप चलिए सर, आपकी कोई बात पावर नहीं। पावर जो पॉजिटिव है, तो वो खींच खींच के ला रही है और अपने आप चुंबक की तरह चिपक रहे हैं मैं कुछ हम नहीं कर रहा, सब। ये सब पितामह कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो रचयिता वही है, खेल वही है, खेला हम लोग, हमको नहीं, हम लोग खेल रहे हैं इधर से उधर जी कंचों की सर। तरह टिकू टिकू। सर, तो चलिए ठीक मैम, सर, थैंक यू। नमस्कार। और आगे फिर मिलेंगे आपके नए जी, अध्याय, नए चैप्टर के साथ। और सरोज मैम आइए, शुरू करिए। जैसा आप आगे बताएंगे उस हिसाब से चलेंगे अपन, जैसा आप जी सर, जी सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका सभी का धन्यवाद, सभी ध्यानियों का आत्मवंदन। जी सर। जी मैम, शुरू करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। और आपने हम सबको चुना और इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, हमें अपने ज्ञान को एक दूसरे को शेयर करके आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रेरित किया। चलिए मेरे दोस्तों, फिंगर्स को टाइट कीजिए, लेग को क्रॉस कीजिए और आंखों को बंद कीजिए, और जिससे आप पूरा ध्यान आपका अपनी सांसों पर जाएगा। अगर आंखें खुली रहती है तो बाहर ध्यान जाता है, और अगर आंखें बंद है तो हम अपने भीतर जाने लगते हैं। और धीरे धीरे जब हम उंगलियों को फंसा लेते हैं तो हम देखते हैं बेवजह हम कुछ कुछ करते रहते हैं। फिर हम कहते हैं हमारी तो इंद्रियां थक गई। तो हम क्या करते हैं, ये जो मोमेंट है हमारा है, ये पल हमारा है, और इस पल में हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आज हमारे पत्नी सर का हुक्म हुआ है। और आशीष भैया ने हम सबको कहा है कि सब कोई इस प्लेटफॉर्म पे आकर के अपनी एनर्जी को एक दूसरे के साथ शेयर करे, क्योंकि ध्यान जगत में प्रवेश करना बहुत इजी है मेरे दोस्तों। सिर्फ तीनों लॉक लगा दीजिए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। एक और गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। सारा ध्यान श्वासों पर। आती हुई सांसें ऊर्जा लेकर आ रही है, जाती हुई सांसें शरीर के विकारों को दूर कर रही है, सारे डाउट्स को बाहर कर रही है। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। ये यूनिवर्स है ना आपका ख्याल रखने के लिए। आप बस अपनी सांसों के साथ बने रहिए। और आज जैसे जो स्वाध्याय हम सब ने किया है मेरे दोस्तों, जादू, जादू, ध्यान हमारी जिंदगी में एक जादू का काम करता है। हाँ मेरे दोस्तों, हाँ, अपनी सांसों के साथ बने रहकर इस जादू को फील कीजिए और इस जादू के जादुई संसार में डुबकी लगा लीजिए। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ आप और आपकी सांसें। बहुत प्यारी है, बहुत अनमोल है। इन श्वासों के साथ बने रहकर अपने आप में बदलाव को देखिए। जरा अनुभव तो कर लेना कि क्या बदलाव आया है। कुछ समय अपना मुझे देखकर खुद को खुशनुमा मैं महसूस करा लेना। हमारा ध्यान हमें कहता है तू कुछ मत कर, तू बस आकर के अपनी आंखें बंद कर तीनों लॉक लगा। 80% ऊर्जा बंद आंखों से मिलती है, 10% फिंगर्स टाइट करके और 10% लेग क्रॉस करके मिलती है। मेरे दोस्तों, ये 100% ऊर्जा हम सिर्फ आधी घंटा बैठ करके अपनी बचा सकते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, हाँ, अपने श्वासों के साथ बने रहिए। हमारे इस ध्यान का जादू कभी खत्म नहीं होता। ये एक मैजिकल स्टिक है जो हम सब के हाथ लगी है। हमारा टीचर है, गाइड है, फ्रेंड है, सब कुछ हमारा ध्यान है, जो हमें बताता रहता है, इंट्यूशन देता है। सुबह उठते ही हमें इंट्यूशन आने लगता है, क्योंकि जब हम ध्यान में गहराई से उतरते हैं ना, तो हम फील करते हैं कुछ एक ऐसा है, कुछ एक ऐसी रेज है जो बारिश के बूंदों की तरह हमारे शरीर में भीतर ही धीरे धीरे प्रवेश कर रही है। और इन किरणों में हम अपने आप को पूरी तरह से भिगा देते हैं। और जब हमारे अंदर प्रवेश होता है तो हम महसूस करते हैं कि हमारे अंदर एक ऊर्जा का प्रसार शुरू हो गया है। जब हम एक श्वास लेते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा आ रही है, और जब हम श्वास छोड़ रहे हैं तो हमारे सारे डाउट्स बाहर जा रहे हैं। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर रह करके हम अपनी जिंदगी के हर सवाल का जवाब खुद से खुद को देने लगते हैं। अभी तक तो हम दूसरों के आश्रित थे, मगर आज हमें पता पड़ा कि हम खुद के मास्टर बन सकते हैं। माइंड के मास्टर बनना होगा मेरे दोस्तों। कुछ भी दिखाई दे रहा है, समझ के साथ, क्योंकि ये शक्ति हमें ही मिली है। इंसान गॉड बन करके धरती पर आता है, ईश्वर बन के जीना है, मगर हम क्या करते हैं, गॉड का उल्टा डॉग।
उसी थाली में खाते हैं, उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं और उन्हीं से लड़ाई करते हैं और फिर उनके साथ बैठकर खाते हैं, क्योंकि विवेक और विचार जानवरों को नहीं होता है ना मेरे दोस्तों, मगर हम गॉड बनने आए हैं ना। हमारे मास्टर्स का सपना है, उनके लिए हमारी ये गुरु दक्षिणा है कि हम जी जान से, तपस्या के साथ, ईमानदारी के साथ, धैर्य के साथ तमन्ना रखेंगे और प्रयास करेंगे कि हम अपने श्वासों से जुड़कर रहें। और जितना ज्यादा हम अपनी श्वासों से जुड़ते हैं ना, हर एक सवाल का जवाब हमें मिलने लगता है। हमारा जो इनर चाइल्ड है ना, जिसे हम बात बात पे रुसवा कर देते थे, वो हमें हमें इंट्यूशन देता है कि तू मुझे प्यार करने लग गई, तू अपने आप को प्यार करने लग गई और दुनिया की सारी जिम्मेदारियों को तू समझने लग गई। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, हाँ, हर चीज में थैंकफुल और कृतज्ञता नजर आने लगती है, क्योंकि धन्यवाद और कृतज्ञता ऐसे दो वर्ड्स हैं जो हमारी जिंदगी में जादू का काम करते हैं। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, बस सारा ध्यान अपनी श्वासों पर। एक श्वास आ रही है, एक श्वास जा रही है, और ध्यान के करते करते फील कीजिए इन्हीं श्वासों के साथ आप एक हो गए हो। क्या कहती है ये श्वासें? ये श्वासें कहती है, मेरे साथ बैठ और पा ले वो सब कुछ जो तू डिजर्व करती है। और देखते ही देखते हमारा विश्वास पक्का होने लगता है। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, सारा ध्यान श्वासों पर। महसूस कीजिए आप ध्यान में उतरे हुए हैं, बहते जा रहे हैं और ध्यान में उतर के अपने आप से मिलने को चल पड़े हैं। आपकी अपने आप से मुलाकात होती है, अपने स्व से मुलाकात होती है, जिसे जाने कहाँ दुनिया के झंझटों में, जीवन के संघर्षों में, रिश्तों के संघर्षों में आपने पीछे कर दिया था। मगर आज ध्यान में उतर कर आपको पता पड़ा कि आप ही हैं जो अपने अंदर की खुशियां ला सकती हैं। यू आर ओनली द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। हम खुद गॉड हैं, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। हम अपनी जिंदगी में खुशियों को पा सकते हैं सिर्फ ध्यान करके, अपने मास्टर्स का आशीर्वाद लेकर के हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटर, हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशंस आती है उसको हमें हैंडल करने लगते हैं और उस चैलेंज को स्वीकार करते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। और डिस्ट्रॉयर, ये हमारी चॉइस है कि हम इसमें इंटरेस्ट लेते हैं या अपने आप से धोखा करते हैं कि मैं तो करती हूँ मगर आपका ध्यान कहीं और रहता है। एक टाइम पे एक ही काम 100% दे करके हमें अपनी सांसों का दोस्त बनना है। बन जाइए ना अपनी सांसों के दोस्त, पा लीजिए वो सारी खुशियां और देखिए कैसे ब्रह्मांड आपकी रक्षा करता है। आप जब जब उसको देखिए मुस्कुरा कर कहिए, आई एम टैलेंटेड, आई एम स्मार्ट, आई कैन डू, आई विल डू, आई मस्ट डू। और जैसे ही आप बोलोगे, यूनिवर्स आपको कहेगा तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। और कभी भी लगे आपको कि आप डाउन हो रहे हो, आपके मन में कोई चीज का दर्द हो रहा है, आप आप फील कीजिएगा कि सुबह से आज क्या हुआ जो मुझे इतना फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, क्या ऐसा हुआ जो मुझे इतना दर्द दे रहा है। माय डियर, जैसे ही आंखें बंद करोगे, अपने आप से मिलोगे, तो आपको उस पल में पता पड़ेगा कि आपका जो पास्ट था वो आपके लिए जिंदगी में दर्द, फ्रस्ट्रेशन लेकर आता है और आपका प्रेजेंट उस दर्द को फील करता है और आपका जो फ्यूचर है ना माय डियर, उस पर असर करता है। क्या आप इन सब चीजों के लिए तैयार हैं? पास्ट और फ्यूचर से जुड़े रहकर जीना चाहते हैं? नो माय डियर, नो। आज कोई भी ध्यानी विश्वास के साथ ध्यान करके अपने जीवन में उस पास्ट को जो 70% है, हमारी जिंदगी से खुशियां छीन लेता है, उस 70% पास्ट को ना देख करके और 30% फ्यूचर को ना देख करके 100% प्रेजेंट को देने लगता है, सिर्फ सांसों का दोस्त बनकर। क्योंकि उसे पता पड़ गया है ये प्यारी श्वासें, ये अनमोल श्वासें उसकी है और उसके जीवन में यही श्वासें खुशियां लेकर आएगी। हाँ मेरे दोस्तों, हाँ, अपनी श्वासों के दोस्त बन जाओ और फील करो आज आपने क्या पा लिया, क्या पा लिया। और वो यूनिवर्स तो आपको झोली भर भर के देगा जब आप पूरी तरह से अलर्ट होकर के अपने आप को ध्यान में उतारते हो। महसूस कीजिए आप ध्यान में बैठे हो। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। एक और गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए और श्वास छोड़ते हुए आज के इस पल में आ जाइए। ये पल आपका है,
इस पल के एहसास में बने रहिए, इस क्षण के एहसास में बने रहिए और अपने आप से जुड़कर वो सारी खुशियां आप ही पा सकते हो। अपने आप पर ध्यान दीजिए, कैसे एक श्वास आती है, कितनी ऊर्जा लेकर आ रही है, और कैसे एक श्वास जाती है तो आप फील करते हो कि जैसे ही श्वास छोड़ रहे हो, आपके सारे डाउट्स, पेन, चिंता, क्रोध सब निकल जा रहे हैं। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, हाँ, अपने आप को अप्रिशिएट करके हर चीज के लिए एक्सेप्टेंस रखिए कि मैं अपने लाइफ में जो भी चीज पाना चाहता हूँ मैंने पा लिया। विजुअलाइज कीजिए आपने प्रेजेंट में उसको पा लिया है। मत सोचिए फ्यूचर में मिलेगा कि नहीं, क्योंकि आपका फ्यूचर तो 30% है और 70% आपका पास था, जिसे आज आपने ध्यान में उतर करके अपने आप को 100% दे करके परफेक्ट बना लिया है। तो क्यों ना इस पल में रह करके अपनी सांसों से जुड़ करके हर समय, ये हमें 4 टाइम तो फिक्स करना होगा। सुबह उठते ही जैसे ये अपनी सांसों को देखना है और महसूस करना है कितनी एनर्जी मेरे भीतर आ रही है और कितने डाउट्स मेरे बाहर चले गए। ऐसे ही नहाने के बाद जब हम फ्रेश होते हैं, हमें जरूर ध्यान करना है। सिर्फ सांसों के साथ बैठना ही हमारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि जब हम बैठते हैं ना तो यूनिवर्स आके अपना काम करने लगता है। एक श्रद्धा, विश्वास के साथ अपो दीपो भव, अपना दिया हमें जलाना है। भगवान बुद्ध ने 250 साल पहले ये दिया जलाया था और उन्होंने हम सबको ये उपहार दिया कि अपना दिया जलाओ और जीवन में आगे बढ़ो। और वो दिन है, आज का दिन है। आज भी देखिए भैया की थोड़ी सी चेष्टा से हम सब कैसे आगे बढ़ रहे हैं। हमें पता पड़ा, हमारा दिया हम खुद जलाने लग गए हैं। ध्यान में उतर कर, श्वासों के दोस्त बनकर हमने फील करना शुरू किया। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाऊंगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप एक समुद्र के किनारे खड़े हैं। फील कीजिए, हम आप सब एक समुद्र के किनारे खड़े हैं और ठंडी हवा चल रही है। पानी की कलकल सुनाई पड़ रही है, लहरों की आवाज आपके कानों को रोमांचित कर दे रही है। अचानक दूर आपको एक गड्ढा दिखाई दे रहा है। आप उस गड्ढे को देख करके आपको एक्साइटमेंट आया कि वहां क्या है, जाके तो देखूं। और आप चल पड़े, श्वास ली और छोड़ी। छोड़ते वक्त एक कदम बढ़ाया, क्योंकि अपनी श्वासों पे ज्यादा विश्वास था कि ये मुझे गलत राह नहीं दिखाएगी। और आपने चलना शुरू किया। 10 कदम चलकर आपने देखा उस गड्ढे में नीचे सीढ़ियां जा रही है। अब आप उन सीढ़ियों को देखिए, महसूस कीजिए। हर एक श्वास लेती लीजिए और छोड़ते वक्त आप एक सीढ़ी नीचे उतर रहे हैं। फिर एक और सांस लीजिए और महसूस कीजिए आप धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहे हैं। इस तरह आपने 10 सीढ़ियां पार कर ली। नीचे एक बहुत बड़ा तहखाना है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बड़ा तहखाना है। उस तहखाने में आपने देखा कितने बोरे पड़े हैं। किसी में लिखा है दुख, किसी में लिखा है दर्द, किसी में लिखा है चिंता, किसी में लिखा है परेशानी। मगर आपको तो एक्साइटमेंट था। आप एक अपनी श्वासों के दोस्त बनकर इस राह पर बढ़े हो। तो आपने क्या किया, धीरे धीरे वहां से आप आगे बढ़े, कुछ और आगे चले। देखिए लव, जॉय, हैप्पीनेस सब कुछ वहां पे है। वो भी आपको अच्छा लगा। फिर आप थोड़ा आगे गए, फिर दूर आपने देखा एक झूले पर एक एक डॉल टाइप का बच्चा बैठा है। वो लगातार आपको निहार रहा है, वो लगातार आपको देखे जा रहा है माय डियर। आप उसके पास धीरे धीरे चल कर गए और जब आप उसके पास चल कर गए तो आपने देखा, अरे ये तो मैं ही हूँ। हाँ, ये तो मैं ही हूँ। और जैसे ही आपने उसको उठाकर गले लगाया, वो खिलखिला उठा, क्योंकि आपने कभी भी अपने आप को सेल्फ लव नहीं किया था माय डियर। अपने आप को प्यार नहीं किया था। रिश्तों में, जमाने के संघर्ष में आप उलझते चले गए थे। मगर आज ध्यान में उतरकर जब आपको एक कशिश हुई तो उस ध्यान ने आपका ध्यान रखा और आप जब उस बच्चे को गले से लगाते हो, आपको लगा वो आपकी आत्मा में समा गया और वो भी खिलखिला रहा था। तब आपको महसूस हुआ कि अरे, मैं तो इतने दिन से यूं ही उदास रहता था। और आपने उस बच्चे को गले लगाया और देखते देखते वो आपकी आत्मा में समा गया और आप धीरे धीरे वापस ऊपर चल कर आए। और ऊपर चल के आए, सीढ़ियां चढ़कर, धीरे धीरे चढ़कर फिर समुद्र के किनारे आए। तो आपको पता पड़ा कि कैसे आपका शरीर तो ध्यान में बैठा है, मगर आप मन की आंखों से कैसे अद्भुत शेयर करके अपने इनर चाइल्ड से मिलकर आ गए।
कैसी अद्भुत यात्रा है मेरे दोस्तों। हम श्वासों के साथ रहकर ध्यान में उतर करके कैसे अपने आप से मिल लिए। ये कितना अद्भुत है हमारे लिए। तो क्यों ना इस ध्यान की यात्रा को हम रेगुलर रखकर सच्चाई और ईमानदारी के साथ ध्यान में उतरे। आंखों को बिल्कुल नहीं खोलना है, सारे समय आंखों को बंद रखना है, क्योंकि 80% ऊर्जा बंद आंखों से आपको मिल रही है। आपका शरीर ध्यान में है, मगर आप मन की आंखों से खुले या आसमान में उड़ रहे हैं। ये भी आपको तभी मिलता है जब हम अपने जीवन की प्रॉब्लम से तंग आते हैं और अपने साथ बैठते हैं और हम फील करते हैं कि तुझे चाहिए क्या। और फिर हमें कहीं ना कहीं से कोई एक ऐसा इंट्यूशन मिलता है, एक ऐसा देवदूत मिलता है, वो हमें बताता है कि हमें ध्यान में उतर करके अपने जीवन को सुखी बनाना ही होगा। और ध्यान में उतरते ही हमें हर वो चीज दिखाई देने लगती है जो हमारी नजरों से छुपी हुई थी, क्योंकि ध्यान से हम समझ पाते हैं एक ऐसी शक्ति ब्रह्मांड में है जो हमसे बेहद प्यार करती है। और उस प्यार को पाने के लिए हम अपना 100% देने लगते हैं। 4 टाइम ध्यान करते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या को सारी रात जग के ध्यान करते हैं, सारे रोग ठीक हो जाते हैं, हमारे मन शांत रहने लगता है। एक दिन में मेरे दोस्तों 50 to 60,000 थॉट चलते हैं हमारे भीतर। 1 घंटा हमारी जितनी उम्र है, अगर हम उतनी देर ध्यान करते हैं तो थॉट्स धीरे धीरे चले जाते हैं। फील कीजिएगा, समुद्र में लहरें आती है, किनारे पे आके लीन हो जाती है। क्या समुद्र ने बहना छोड़ दिया? लगातार लहरें आती है। आसमान में बादल आते हैं, कभी भी टिकते नहीं है। वैसे ही हमारे मन के ख्याल भी नहीं टिकेंगे। साक्षी बनकर हमें उन ख्यालों को देखना है, उसमें अटकना नहीं है। मैं आपको बहुत सुंदर एग्जांपल देती हूँ। क्रिकेट मैच होता है, मैदान में प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो जब हम प्लेयर्स को खेलते देख रहे हैं तो फील कीजिएगा कि क्या आप क्रिकेट खेलने चले गए? नो माय डियर, आप साक्षी बनकर देख रहे हो। ये सब प्लेयर्स खेल खेल रहे हो और आप उनको देख रहे हो, तो आप कूदे नहीं ना। वैसे ही हमारी रियल लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है होने दीजिए ना, साक्षी बनकर रहिए और महसूस कीजिए कि आप साक्षी बनकर अलर्ट हो गए हैं। ब्रह्मांड की ऊर्जा आपका साथ दे रही है। और सबसे बड़ी बात, आपको ग्रेटिट्यूड और थैंक यू, आपकी लाइफ के 2 जादू के चुम्बक हैं जो आपको अपने लाइफ में हर दिन इस्तेमाल करने हैं। हाँ मेरे दोस्तों, हाँ, किसी भी चीज का हम ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, वो 4 गुना होके हमारे जीवन में समृद्धि लाती है। किसी भी चीज का हम थैंकफुल रहते हैं ना, तो वो चीज हमारे जीवन में खुशियां लेकर आती है। ध्यान में बने रहकर महसूस कीजिएगा। 3 तरह के इंसान होते हैं दुनिया में। मंदिर में जाते हैं, भगवान से कहते हैं तुमने मुझे ये नहीं दिया, शिकायत करते रहते हैं। दूसरा कहता है दिया तो तुमने बहुत कुछ, मगर बचता ही नहीं है। तीसरा कहता है इतना दिया मेरे ईश्वर, मैं इतना बांटूं कि कभी खत्म ना हो। मेरे दोस्तों, आपकी जैसी चाहत होगी, आपको वैसे ही आपको आशीर्वाद मिलते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड तो एक लाइक कंप्यूटर है, आप उसमें जो भी फीड करोगे वो सिर्फ आपको तथास्तु कह करके आपके जीवन में खुशियां ला देगा। तो क्यों ना आज के इस पल में अपनी सांसों से जुड़कर अपने आप से वादा कीजिए, पूरी ईमानदारी, तमन्ना, प्रयास करके पूरा ध्यान में उतरेंगे और ध्यान में उतर करके अपने इस मासूम से इनर चाइल्ड से मिलेंगे, जिसे हम ईश्वर का नाम देते हैं। ईश्वर को हमने देखा नहीं है, मगर घर वालों ने कहा पूजा करनी है, हम पूजा करते चले गए। मगर आज जब ध्यान में उतर कर मैंने अपने इनर चाइल्ड को देखा, उससे मिली, तो मुझे महसूस हुआ कि मैंने आज जीवन में रियल में सुकून पा लिया है। माय डियर फ्रेंड्स, आप भी आज समुद्र के किनारे जब गुफा में गए, तहखाने में गए, सॉरी, तहखाने में जाके आपने देखा एक मासूम सा बच्चा कैसे रुसवा होके बैठा है। ये आप खुद हैं। ध्यान करके अपने आप को अलर्ट करके अवेयरनेस में ला करके अपने जीवन की तमाम खुशियां पा सकते हो। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है कि हर एक डॉक्टर्स भी आज कहेंगे कि पहले मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन में इतनी शक्तियां हैं कि हम अपना दिया खुद जलाने लगते हैं, अपनी जिंदगी को रोशन करने लगते हैं और हम चारों तरफ से खुशियां पाने लगते हैं। हम खुशियों के अधिकारी हैं माय डियर फ्रेंड्स। हम इंसान हैं, 184 भरमत भरमत मानुष जूनी पाई। मेरे दोस्तों, क्या अभी कर्मों का हिसाब अधूरा रख के आगे जीवन के लिए न्यू कार्नेशन में
हम फिर जन्म लेकर आए। नो माय डियर फ्रेंड्स, नो, ये हमारा लास्ट जन्म हो और हम अपने इस लास्ट जन्म में अपने आप को प्योर बना करके उस परम पिता परमात्मा को ऐसा उपहार दें कि उसने जो हमें प्योर बनाकर धरती पर भेजा और हम यहाँ आकर उलझनों में उलझते चले जाते हैं। मगर जब ध्यान में उतरते हैं तो यूनिवर्स का थैंक यू करते हैं, हमारे परिवार का करते हैं, हमें एहसास होता है जिन लोगों से हमें शिकायत है, हमने अपने अच्छी उन्नति के लिए उन लोगों को अपना रिश्तेदार चुना है। यहीं पर हमारी शिकायतें खत्म हो जाती है और हमारी एक नई जिंदगी शुरू होती है। हाँ मेरे दोस्तों, हाँ, हमारे जीवन में विचार भी आते हैं तो हमें पता पड़ता है ये थॉट्स ऐसे ही चले जाएंगे, क्योंकि हम अब अपने पर ध्यान देने लगते हैं, अपने आप को जानने के लिए पूरी तरह से समर्पण करने लगते हैं और कभी जरूरत पड़ी तो माफी लेना और माफी देना करके उस चीज को वहीं पर शॉर्ट आउट कर लेते हैं। इसीलिए कहते हैं मेक थिंग्स बेटर नॉट बिगर। कोई भी चीज को बढ़ाना नहीं है, वरना स्प्रिंग के वो कहते हैं ना, स्पॉन्ज और स्प्रिंग की तरह खींच के लंबा हो जाता है। हमें छोटी छोटी बातों में अपनी बातों को खत्म करके अपने जीवन में आगे बढ़ना है। हमारे अंदर हीलिंग पावर है, डिवाइन मास्टर, एस्ट्रल मास्टर्स, हीलिंग एंजल्स सब हमारी रक्षा करते हैं और हमारे जितने भी मास्टर्स हुए ना, सब हमें यही इंट्यूशन देते हैं। जो गलतियां हमने की, माय डियर, आप मत कीजिएगा, ध्यान जरूर कीजिए, ध्यान में उतरिए और अपने आप को जान करके ये प्यारा सा तोहफा अपने आप को दे दीजिए। ये एक ऐसा तोहफा है मेरे दोस्तों, हम अपने आप को दे सकते हैं। चलिए अपने भौतिक शरीर में वापस आकर के आज के इस पल का शुक्रिया करते हुए हम अपने दोनों हथेलियों को खोलकर अपनी आंखों पे रखेंगे और मुस्कुराते चेहरे के साथ अपने खुद को ब्लेस करके कहेंगे, अहम ब्रह्मास्मि, सारा ब्रह्मांड तो मेरे भीतर ही है, मैं क्यों इधर उधर जा करके अपनी एनर्जी को खत्म करूं। और जब हम अपने आप को जानने निकल पड़ते हैं ना मेरे दोस्तों, उसी दिन से हम अपने लिए एक नया संकल्प करने लगते हैं कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूंगी। यही ध्यान है, यही ध्यान है, यही ध्यान है, यही ध्यान है। मुस्कुराते हुए दोनों हथेलियों को अपने चेहरे पर रखकर अपने अपने कैमरा को ऑन कीजिए मेरे दोस्तों। एक बार ऑन कीजिए, क्योंकि ये जो एनर्जी मिली है ना, इसको व्यर्थ मत जाने दीजिए। ये यूनिवर्स की एनर्जी हम सब के लिए अमृत कलश का काम करती है, रसायन रसायन द्रव्य का काम करती है और हमारे जीवन को खुशियों से भर देती है। बेहिचक होकर के आपको जो कुछ भी लगा, जो आपने समझा, प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी और एक के शेयर करने से सबकी नॉलेज बढ़ती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर, अति सुंदर। उससे भी अगर कुछ सुंदर है तो वो भी सुंदर, मजा आ गया। और सही में कह रहा हूँ, ममता जी ने हीरे जवाहरात पता नहीं कहाँ कहाँ से छुपा छुपा के रखे हैं अपने पास, उनको सबको कुरेद के लेके आऊंगा मैं। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे बीच ये डॉक्टर साहब हैं, ये अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे ग्रुप से जुड़े हैं, जयपुर के रहने वाले हैं और हमेशा मैं शुरुआत इन्हीं से ही करता हूँ। सही डॉक्टर उमेश साहब जी। अनम्यूट करिए, डॉक्टर साहब अनम्यूट करिए। डॉक्टर साहब अनम्यूट करिए। हाँ, हो गया। हाँ, सरोज जी ने बहुत अच्छा ध्यान कराया, बहुत अच्छा किया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत ही अच्छा जो है ना, सर, काफी कुछ। अच्छे की परिभाषा यही होती है कि हम दिल खोल करके अपने शब्दों को बयां करें। बिल्कुल अच्छा तो बिल्कुल। सारा यूनिवर्स है, मगर एक चीज बताइए जो आपको बहुत टच किया। ये आपका जो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड के बारे में आपने वो कहा, वो बहुत अपीलिंग और डीप जाने वाला है। तो रैकी में भी हमने रैकी किया था, तो उसमें एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है, उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है और आपने दोबारा रिवाइव करा दिया। थैंक यू सर। बहुत अच्छा।
किरण जी कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए जी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार मैम। बहुत अच्छा था, बहुत डीप मेडिटेशन हुई, बहुत ही मजा आया करके ना, बहुत अच्छा लगा। थैंक आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। मेडिटेशन जीवन के, हमारे बॉडी के हर एक सेल में आता है। और पता है, वो हमारे सेल मुस्कुराते हैं तो हैप्पी हॉर्मोन्स बनने लगते हैं। कभी भी लगे ना कि उदास हो, तुरंत यूनिवर्स से बात कीजिए। हाय, आज क्या हुआ किरण को, क्यों इतनी उदास है? किरण के मन में ऐसा नहीं हो सकता है। किरण अपने आप को जानने लगी है, अपने अंदर जाती है। आज सुबह से जरूर ऐसा कुछ हुआ है जो किरण को परेशान कर रहा है। और देखिएगा कैसे आपको मिराकल होगा। आपके हर एक सवाल का जवाब आपको धीरे धीरे मिलने लग जाएगा। यही तो ध्यान है। यू मैम, थैंक यू सो मच। मनीषा जी खिड़की खोलिए, अंकुड़ी पंखुड़ी खोलिए, अंकुड़ी ऊर- पंखुड़ी खोल के दिखाइए। ऊर्जा कैसे नमस्ते आएगी अंदर? मैम। नमस्ते सर। सर नमस्ते। गेस्ट आ गए थे घर में, तो मैं अभी रसोई में आई। बहुत अच्छा लगा आपका मेडिटेशन, बहुत अच्छा लगा। बहुत डीप था और आपकी बातें भी बहुत अच्छी हैं। ध्यान भी बहुत अच्छा करवा रहे हैं। थैंक यू बस मैम, थैंक यू। ध्यान करते रहिए। कुछ पल अपना अपने आप को दीजिए। घर गृहस्थी में हम सारी जिंदगी लगाते हैं। सुबह उठते ही 2 मिनट, 2 मिनट से 5 मिनट, 5 मिनट से 10 मिनट शुरू कीजिए। 4 मेरे को टाइम सर आपको को करना पता है, है, बांट लीजिए, बस बांट मेरे लीजिए। बारे में सर को सभी कुछ पता है। मैं आज दोपहर का मेडिटेशन इनके लिए था। कोई बात नहीं। आपको आपको सब, सर को पता है, आपको पता है। मगर अब आप जानते हो कि आपको ध्यान करके क्या पाना है। जीवन की तमाम खुशियां आपकी राहों में फूल बनकर खिल जाएगी। सच कहती हूँ। मुस्कुराना सीख जाते हैं, थैंक बिलो एज थैंक यू लगने मैम। लगते हैं। बिल्कुल सच हंसना में कहती बिल्कुल भूल गए मैम, हंसना बिल्कुल भूल हूँ। गए। नहीं, इस प्लेटफॉर्म पे आकर के ना का कोई काम नहीं है। हंसना है, मैं हंसूंगी, मैं हंसूंगी। जिस दिन आपने ये दावा कर लिया ना, यूनिवर्स बोलेगा तथास्तु, और आप सीख अभी जाओगे धीरे हंसना। धीरे मैम, धीरे धीरे उसी रास्ते पे आएंगे ना। जब हम हंसते थे, बहुत हंसते थे, और जब हंसेंगे तो पता चलेगा भी हाँ, मुंह पे खुशी आएगी, तो देखने में अच्छा लगेगा। आ तो ये तो गई, मुझे आ गई। आप यहाँ आए, आके बैठे, ध्यान में रहे, आ गई खुशियाँ। कैसे भी समय तो निकाला। कुछ पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। घर का सब करते हैं हम, बाहर का सब करते हैं। ध्यान के टाइम हम कहते हैं यार टाइम नहीं है, कल कर लेंगे। इसके ऊपर एक टाइम है, तो मैं सुनाऊं एक इंसिडेंट? हाँ हाँ बिल्कुल सर सुनाइए, इजाजत है? सुनाइए एक सुनाइए। एक ऑफिसर था, ऑफिस जाता था। तो वो हमेशा ध्यान करता था। और उसकी बीवी उसको हमेशा याद करवा देती थी कि आज आपने ध्यान नहीं किया, तो बेचारा ध्यान, उस दिन इतना बिजी था, ध्यान नहीं कर पाया। और सुबह नहा धो करके पूजा वूजा करके ऑफिस चला गया। ऑफिस में घुसते ही फायर फायर फायर, यू आर नॉट फिट फॉर एनीथिंग, यू कैन गिव रिजाइन, आप रिजाइन कर दो। माय गॉड, ना कोई गलती ना कुछ, बॉस ने बोला। बेचारा सुनना से आके अपने कमरे में बैठ गया, काम करने लगा। फिर शाम हुई, शाम होते होते मूड पूरा ऑफ हो जाता है अगर सुबह घुसते ही कोई ऐसी बातें बोल देता है। इतना काम करके अगर ये सिला मिलता है जो आज तक कभी नहीं हुआ, तो कुछ तो कारण है इसके पीछे। फिर वो घर जाता है, तो बीवी बोलती है कि क्या हुआ, आज आप इतने उदास क्यों? तो बोलते हैं आज तो बॉस ने घुसते ही क्लास ले ली मेरी, बहुत बुरी तरह से मुझे निचोड़ा। तो वो कहती है कि अच्छा आज आपने ध्यान नहीं किया ना, आप ध्यान कर लीजिए। आप ध्यान कर लोगे तो आपको टॉनिक मिल जाएगा और आपका सब सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो बोलते हैं अच्छा कर लूंगा, पहले चाय तो पिला। चाय पिया, फिर थोड़ा देर न्यूज देखा, फिर बेटी से बात करने जाना। तब बीवी ने कहा आज तो आपको उसने गेट आउट कर दिया था ऑफिस से, मगर आज अभी आप ध्यान नहीं करोगे तो पता नहीं कल क्या होगा। इतना विश्वास था उसकी बीवी को ध्यान पे कि ये ध्यान करके ध्यान रखते हैं अपना, और ध्यान इनका ख्याल रखते हैं। ध्यान हम रक्षति ध्यान, जितना हम ध्यान करते हैं ध्यान हमारा उतना ही ख्याल रखता है। तो वो बीवी बोलती है ध्यान कर लो, तो ध्यान करता है 9:30 10 बजे। थोड़ी देर बाद ही टेलीफोन की घंटी बजती है। बेचारा सोचता है इतनी रात को किसने फोन किया। तो देखते हैं उसके बॉस का फोन था, और बोलता है सॉरी यार, आज बीवी से झगड़ा करके निकला था, सारा तुम्हारे पे फायर हो गया, मुझे माफ कर दे, मुझे तो नहीं कहना चाहिए था। तो सोचिए इतनी शक्ति है ध्यान में। अगर आप टाइम निकालना चाहोगे, टाइम निकल जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? दुख मत करके आप ये देखिएगा कि आज आपका वेलकम कर रहे हैं मास्टर्स, और जो इनके पास आ जाता है उनको ये गले लगा लेते हैं।
और जब वो जो टाटा बाय बाय करते तो वो बोलते तू जिस जिंदगी में खुश रहना चाहता है खुश रह ले। और ध्यान करके, जैसे याद है कृष्ण और अर्जुन का वो गीता में संवाद ये में, तो कृष्ण एक तरफ युधिष्ठिर, ये सॉरी हाँ युधिष्ठिर, युधिष्ठिर नहीं दुर्योधन रहता है, और एक तरफ ये रहता है अर्जुन बैठे हैं। हाँ, तो कृष्ण जी का ध्यान जहां जाएगा पहले, सबसे पहले वही कृष्ण को पाएगा। तो पांव की तरफ अर्जुन बैठते हैं और वो दुर्योधन बैठे हैं सिर की तरफ, तो अर्जुन को मिलते हैं कृष्ण जी। तो जिसने कृष्णन को पा लिया उसको तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। और हमारे पत्री जी हमारे रग रग में भर के चले जाए, मान ना मान तू है भगवान, सब जय कुछ तेरे भीतर है, सब कुछ तेरे भीतर है। और सच में जिस दिन से ये तलाश करनी शुरू की, अपने आप को ध्यान में उतारा, मैं 10 साल पहले ध्यान में उतरी थी, तो मैंने महसूस किया कि 50 साल तक मैंने किया क्या था जिंदगी में। और समझ में आया कि आज 61 62 साल में हम जिंदगी में इतना कुछ पाए हैं कि चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं। समझने की ताकत आ गई, हर चीज को समझने लगी, क्योंकि हमने खुद को प्यार किया, खुद को समय ही नहीं दिया था कभी। जिम्मेदारियों के बोझ के तले दब के जिंदगी यूं ही निकलती गई। मगर आज माय डियर फ्रेंड्स मैं यही कहूंगी, सुबह उठते ही ध्यान, रात को सोने के पहले, ये 4 मैजिकल लाइन अगर कर लीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, थैंक यू अपने आप थैंक को दिल से डुबा दीजिए, उसके अंदर रस निचोड़ निचोड़ के निकले आपके भीतर से। आपने दिन भर में जो भी मिस्टेक की होगी सब गायब, करती क्योंकि हूँ आप मैम दिल से बोल रहे हो। दिल उस आपने समुद्र के पास में वो गड्ढे में उतर के जब फील किया होगा मास्टर्स आप लोगों ने कि एक छोटा बच्चा झूले पे बैठा है, तो मैंने खुद को कभी अप्रिसिएट नहीं किया। मन में आता है हमारे कि अरे ये तो मैं ही हूँ, और मैंने तो कभी अप्रिसिएट ही नहीं किया। जब हमारे सीने से लगता है वो, तो हम अपने आप को बहुत ग्लैड फील करने लगते हैं। तो हमारा ध्यान हर पल हमें अलर्ट करता है, अवेयर करता है, मान जा, नाउ और नेवर, आज नहीं जगे तो कभी नहीं जग पाओगे। यही वो टाइम है कि हम जग सकते हैं, और जग के अपने जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी भी लेट नहीं हुआ है, जी थैंक यू लीजिए अपनी जिंदगी, खुशियों के झूले में झूल लीजिए। यही ध्यान है, यही ध्यान है। थैंक यू मैम थैंक थैंक यू यू मास्टर। बहुत अच्छा मैम बहुत अच्छा थैंक यू थैंक यू थैंक यू आई लव यू दिल से लव यू ऑल। जी। और डबल कोई? सेवन डबल सेवन करके, 7777। हम डबल अपनी सेवन डबल पहचान को सेवन हम नंबरों में दे देते हैं। सर कहते थे अपनी पहचान को, अपना नाम तो बताओ। बोलते मैं किसी का नाम नहीं जानता, मगर मैं सूरत से पहचान जाता हूँ कि उसकी नीयत कैसी है। तो माय डियर हमें इतना ही देखना है कि हम अपनी जिंदगी में जो करने आए हैं खुशहाली लेकर के जाएं। जब हम आते हैं ना तो रोते हुए आते हैं, और जाए तो हम हंसते हुए जाए। कहते हैं, लोग कहते हैं पत्री जी के टाइम हम सब ने क्या बोला था, एक ध्यानी की यात्रा जा रही है, और हम भी जाएं तो लोग यही कहे ध्यानी की यात्रा जा रही है। वो हमें बना के गए हैं, अब हमारा फर्ज है कि हम सबको बनाएं, क्योंकि मन में यही ख्वाहिश है कि आज मास्टर ने हमारे लिए नहीं सोचा, तो हम एक पल में कैसे सोच लेते हैं कि समय नहीं है। बस यही तो अवेयरनेस आने लगती है जीवन में, और आगे चल पड़ते हैं इस राह पर। ममता थैंक यू मैम खोलिए, फ्रेंड्स। ममता मैम खिड़की खोलिए। ममता मैम कहाँ गई? पत्नी जी ने बोला था ना, बहुत सुंदर बात बोला था, बोले जब आप खिड़कियां बंद करके रखते हो ना तो हवा नहीं आएगी, हवा अपनी नहीं, खिड़कियां ऊर्जा, खोल के ऊर्जा ही वहीं रखो। बंद हो जाती है। हाँ, ऊर्जा तो ऊर्जा हवा बंद। आएगी तब तो ऊर्जा आएगी, हवा के साथ हम महसूस करते हैं ना सर। और नहीं तो बोलते हैं सांस लेना दुर्लभ हो जाएगा हमारे लिए, तो बोलते हैं लगता है मम खिड़कियां खोलिए। आपने आपने इतना अच्छा ध्यान दिया, लगता है ममता मैम जो है ना वो ध्यान में ही खोई हुई है अभी। उनको कोई आप बात खोने नहीं, दीजिए। कोई बात नहीं। ओ ममता मैम वहाँ अपने हाँ, वो वही देवभूमि। वही ममता मैम है। मैं इसीलिए बोल नहीं रहा था, मैंने कहा आपको सरप्राइज दूंगा। मैंने अब याद आ गया मुझे। ममता जी ने तो मुझे बोला आपसे मिलने के लिए, सावित्री जी ने, ममता जी ने, कि आपको नंबर देंगे तो आप बात कर लेना। फिर आपका ही आ गया तो फिर बात हो गई हमारी, और हम आ गए आपके प्लेटफॉर्म पे, ये मेरा मैम प्लेटफॉर्म ड्यूटी बन गया। मेरी है ना, ड्यूटी मेरी है ना। प्यासा कुएं के पास जाता, कुआं चल के थोड़ा नहीं आएगा ना प्यासे ना, को। दोनों पूरक हैं जी, अब वो जमाने गए, दोनों पूरक हैं। हम भी कुछ लेने ही आए हैं यहाँ पर, हम तो हम तो चिंता हम मत तो कुएं करिए। के पास आए थे।
हम तो प्यासे हैं, कुएं के पास जा रहे हैं। अब कुएं की मर्जी है पानी पिलाएं या ना पिलाएं। क्यों? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, कुएं सब की मर्जी तैयार है है। सर। आप जिसको भी बुलाओगे, हर मास्टर तैयार है, हर मास्टर। कल सुबह 11 बजे आप सब वहां पे आइए। 11 बजे का सेशन धमाल होने वाला है, क्योंकि मैंने इस प्रोग्राम के साथ एक और प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, एक ध्यानी का बताइए सफरनामा। तो, कुछ क्लू तो दीजिए, क्लू ध्यानी तो का दीजिए सर। सफरनामा। ध्यानी का सफरनामा, अपनी कहानी, ओ अच्छा, अपनी जुबानी। सुना। हाँ, राइट। आज मनीषा जी का था सेशन, धमाल हो गया। इनकी वीडियो ग्रुप में पोस्टेड है, आप देखिए। द हार्ट टचिंग जरूर स्टोरी है। देखेंगे, हार्ट टचिंग जरूर स्टोरी है। देखेंगे। हार्ट टचिंग स्टोरी है। और अभी आप अब सभी देखिएगा एक सर, एक एक कर। बात बोलती हूँ। हाँ जी। आज के बाद इनका जो आप बोले ना हार्ट टचिंग स्टोरी है, सब बदल जाएगा, खुशियों की बरसात होगी, क्योंकि ये ध्यान में उतर के अपने आप को पूरा खोल चुकी है। जो अंदर की भावना भरी हुई थी ना, सब निकल गया। अब एकदम खाली होकर के उसमें पूरे ध्यान की बातें जाएगी। और ये खूबसूरत, जैसे बोलते हैं ना, हमारे सिर में संस्कार में 1000 पंखुड़ियां रहती है, वो खुलती है ब्रह्म रंग से, फिर ये ऊर्जा अंदर आती है। तो जैसे ही खुलना शुरू हो जाता है ना, समझ लीजिए बस खुशियों के दिन आ गए। बिल्कुल हो जाता है। यही ममता जी ने सिखाया। ममता जी ने भी अपनी कहानी बोल दी है। अब आप सबका नंबर है। हम यहाँ सब का नंबर तैयार आ हैं। रहा है मुझको। ये चेहरा दिखाई दे रहा है किरण जी का। ये देखो, हंसी आई, हंसी आई, हंसी आई, हंसी हंसी, ये हंसी आ गई। ये ऐसे हंसते रहिए, ऐसे हंसते रहिए। और ध्यान की ऊर्जा में मगन रहिए। इतना बढ़िया ध्यान मैम ने कराया है। अभी 10-15 मिनट बाद बस वीडियो पोस्ट बस। हो जाएगी, उसको देखिए और देखकर ध्यान में मगन हो जाइए। ठीक है। कल सुबह ठीक है 10 सर। बजे 11 बजे मिलते हैं। और कल शाम को 7 बजे का शो फिलहाल नहीं है, सेशन रात को 9:30 बजे का है। डॉक्टर संतोष जी आ रही हैं, शी इज फ्रॉम यूएसए, शिकागो। इसलिए उनके लिए रात को 9:30 बजे का सेशन शुरू कर दिया है। अब ये लाइन हमेशा चलेगी 9:30 बजे की, साथ में रुकेगी नहीं। थैंक यू। ध्यान थैंक यू साधना और सर। भ्रमगान की टीम आप सबका दिल से थैंक यू कहती है। सधन्य धन्यवाद। थैंक यू। ओके।